सियासी दलों के लिए दलित वोट बैंक बना सत्ता की चाबी। योगी की दाव ने चंद्रशेखर आजाद की टेंशन बढ़ा डाली। क्या बदल जाएगा मिशन 2027 को लेकर खेल? आई बड़ी खबर। अंबेडकर जयंती बना चुनावी इम्तिहान। सियासी दलों ने वोट बैंक को साधने के लिए झोंकी ताकत। किसको मिलेगा मिशन 2027 में फायदा? एक रिपोर्ट ने चंद्रशेखर मायावती को चौंकाया। जयंती के बहाने सियासी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। योगी ने भी कर ली है तगड़ी तैयारी। क्या फिर से होगा यूपी का मुकाबला जबरदस्त? सोशल मीडिया पर छिड़ी तगड़ी बहस, सब हैरान। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि यूपी की सियासत में इस वक्त जो हलचल दिख रही है वो सिर्फ एक जयंती की तैयारी नहीं बल्कि 2027 के सबसे बड़े चुनावी युद्ध का ट्रेलर है। दलित वोट बैंक को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हर पार्टी मैदान में है, हर नेता एक्टिव है और हर रणनीति सिर्फ एक लक्ष्य पर टिकी है, दलित वोट की चाबी हासिल करना। लेकिन इस बार कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया, क्योंकि योगी के नए दाव ने पूरे खेल को हिला दिया और सबसे ज्यादा दबाव में चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं, जिसके पीछे की वजह भी खास है। दरअसल यूपी में करीब 21% दलित आबादी है, जो लगभग 300 सीटों पर सीधा असर डालती है। यही वजह है कि हर चुनाव में ये वोट बैंक किंग मेकर बन जाता है। पहले ये ताकत पूरी तरह मायावती के साथ मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये समीकरण बदलता दिखा है। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए सेंध लगाने की कोशिश की। अब 2027 से पहले ये लड़ाई और भी तेज हो गई, क्योंकि हर पार्टी जानती है कि जो दलित वोट को साथ लेगा वही सत्ता तक पहुंच सकता है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में योगी सरकार की रणनीति है, क्योंकि अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के जरिए पूरे प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य महापुरुषों के स्थलों को विकसित किया जा रहा है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी ये दिखाने में जुटी है कि वो सिर्फ योजनाएं नहीं दे रही बल्कि दलित समाज के गौरव को भी मजबूत कर रही है। यही वजह है कि ये दाव सीधे तौर पर उन नेताओं के लिए चुनौती बन गया जो खुद को दलित राजनीति का चेहरा मानते हैं। अब बात करें अखिलेश यादव की, तो उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का नया समीकरण खड़ा किया। सपा गांव-गांव जाकर अंबेडकर, काशीराम और सामाजिक न्याय की बात कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि दलित वोट को सम्मान और अधिकार के मुद्दे पर जोड़ा जाए। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है और संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय के जरिए अपनी खोई जमीन वापस पाने में जुटी है। लेकिन असली मुकाबला अब बसपा, बीजेपी और नए उभरते चेहरों के बीच ज्यादा नजर आ रहा है। यही पर सबसे बड़ा दबाव चंद्रशेखर आजाद पर आता है, जो खुद को दलित युवाओं की नई आवाज के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार के लगातार दाव और बीजेपी की बढ़ती पकड़ ने उनके लिए चुनौती बढ़ा दी। दूसरी तरफ मायावती भी अपने कोर वोट बैंक को वापस जोड़ने में जुटी है और अंबेडकर जयंती पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या दलित वोट एक बार फिर किसी एक दल के साथ मजबूती से खड़ा होगा या फिर इस बार बटकर पूरा चुनावी गणित बदल देगा? क्योंकि अंबेडकर जयंती दरअसल एक सियासी परीक्षा बन चुकी है, जहां हर पार्टी अपनी ताकत दिखाने में जुटी है, लेकिन असली फैसला जनता के हाथ में है। अगर ये वोट एकजुट हुआ तो इतिहास दोहरा सकता है और अगर बट गया तो पूरी सियासत का खेल बदल सकता है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 की जंग की पहली घंटी बज चुकी है और इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा तेज, दिलचस्प और निर्णायक होने वाला है। अब आगे क्या होता है इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा चंद्रशेखर आजाद पर राजनीतिक पंडितों ने निगाहें गड़ाई हुई हैं।